ओम गणेशाय नमः। आज हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए 10 ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जिससे कि पितृ तृप्त होंगे और हमें भर भर के आशीर्वाद देंगे और घर में धन धान्य की कोई भी कमी ना होगी। माना जाता है कि यदि पितृ दोष है किसी पे तो उस घर में कलह और कई कामों में अड़चने आती रहती हैं, जैसे कि बच्चों के विवाह में आने वाली परेशानी, घर में अशांति का बने रहना और कई तरह की परेशानियां जैसे व्यापार में भी कोई उन्नति का ना होना। इन सब को दूर करने का जो उपाय है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। पहला उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा जी का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पितृदोष दूर होता है। और दूसरा, श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध कर्म करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से ब्राह्मण को, भांजे को भोजन खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि आप समर्थ हैं तो आप उन्हें वस्त्र भी दे सकते हैं। गरीब, अपंग व विधवा महिलाओं को दान अवश्य दें क्योंकि उन्हें इस चीज की ज्यादा आवश्यकता है। इसमें गीता का पाठ अवश्य पढ़ें और गीता में यदि आप 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो वह श्रेष्ठ माना जाता है, या फिर गीता का कोई भी अध्याय पढ़ेंगे तो उससे भी पितरों की तृप्ति होती है। वरना आप मार्कंडेय पुराण में पितृ स्तुति कर सकते हैं। आप 13 के दिन, 14 के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। मांस और मदिरा से दूर रहें और महिलाओं का सम्मान करें। घर का वास्तु ठीक करें, इससे भी आपके घर में बरकत बनी रहेगी। केसर या चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाएं। केसर या चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाएं। गुरु ग्रह के उपाय करें और गया जी में जाकर तर्पण या पिंडदान करें। यदि गया जी में जाना ना संभव हो सके तो आप गया जी की तरफ को मुख करके भी पिंडदान दे सकते हैं। माना जाता है कि गया जी की तरफ अगर देख के भी पिंडदान किया जाता है तो भी पितृ तृप्त होते हैं। हमारे पितृ या हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुत से तो दूसरा जन्म ले चुके होते हैं और बहुत से पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिया होता है। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने आते हैं और उस वक्त वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं या श्राप देकर चले जाते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से पितृ नाराज होते हैं, तो उससे हम कैसे जान सकते हैं। सबसे पहला इसका उदाहरण हमें मिलता है यदि हर काम में रुकावट आ रही है और हमारे काम बन नहीं रहे हैं। दूसरा होता है कि ग्रह कलेश रहना। अगर हमारे घर में कलेश का माहौल रहता है, हमेशा खटपट चलती रहती है, तो यानी ये ग्रह कलेश पितृदोष की वजह से हो सकती है। संतान उत्पत्ति में बाधा होना, ये भी पितृदोष की वजह से होता है। विवाह संबंधी कार्य में बाधा पड़ना, आकस्मिक नुकसान हो जाना, हमें पता भी नहीं चलता कब दुर्घटना का हम शिकार हो जाते हैं। आकस्मिक जो भी नुकसान होते हैं वो भी पितृदोष का ही एक दोष माना जाता है। अन्य कई प्रकार के दोष हैं, जैसे मांगलिक कार्यों में अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो जाना या संतान का पढ़ाई में दिल नहीं लगना, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों द्वारा भोजन नहीं खाया जाना, घर में बरकत नहीं रहना। ये सब चीजें ये है बतलाते हैं कि हमारे घर में पितृ दोष है। इसे दूर करने के लिए अब हम 10 उपाय सुनेंगे। यदि हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो इसका हमें कैसे पता चलता है। जैसे कि हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। यदि हमारे घर में प्रतिदिन पूजा पाठ होती है, जोत जलाई जाती है, तो निश्चित ही आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती, उन्हें भोग आदि नहीं लगाया जाता, वहाँ राक्षस निवास करते हैं। घर में स्त्रियों का सम्मान जिस घर में नहीं होता, जिस घर की बेटियां, बहू और पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, उस घर में भी पितृ प्रसन्न नहीं होते। यदि घर में बेटी की, बहू की, बहन की, पत्नी का सम्मान होता है तो वहाँ पे भी पितरों की आशीर्वाद होते हैं। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज्ञाकारी संतान का होना, यदि आपकी संतान आपका सम्मान करती है, आपकी आज्ञा मानती है और आपकी ही भावनाओं का ध्यान रखती है तो यह माना जाता है कि पितृ आप पर प्रसन्न हैं। सपने में आशीर्वाद देना पितरों का, यदि सपने में आपके पूर्वज आके आपको आशीर्वाद देते हैं, सपने में कोई सांप आकर आपकी सुरक्षा करता हुआ नजर आए तो मान लीजिए कि पितृ आप पर प्रसन्न हैं। किसी कार्य में बाधा न आना, आपके किसी भी कार्य में बाधा न उत्पन्न हो और हर कार्य आसानी से बनते जाएं तो मान लीजिए कि आप पर आपके पितृ प्रसन्न हैं। घर की जोत अच्छे से ऊपर तक स्वतः ही जलना, श्राद्ध पक्ष में
ही रुके हुए कार्य संपन्न होना और अचानक धन की प्राप्ति होना, किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही कार्य संपन्न हो जाना, सभी का सहयोग मिलना, यह सब पितृ कृपा का ही परिणाम होता है। यदि हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो इसका हमें कैसे पता चलता है? जैसे कि हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, यदि हमारे घर में प्रतिदिन पूजा पाठ होती है, जोत जलाई जाती है, तो निश्चित ही आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि जहाँ भगवान की पूजा नहीं होती, उन्हें भोग आदि नहीं लगाया जाता, वहाँ राक्षस निवास करते हैं। घर में स्त्रियों का सम्मान जिस घर में नहीं होता, जिस घर की बेटियां, बहू और पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, उस घर में भी पितृ प्रसन्न नहीं होते। यदि घर में बेटी की, बहू की, बहन की, पत्नी का सम्मान होता है तो वहाँ पे भी पितरों की आशीर्वाद होते हैं। जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हैं, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज्ञाकारी संतान का होना, यदि आपकी संतान आपका सम्मान करती है, आपकी आज्ञा मानती है और आपकी ही भावनाओं का ध्यान रखती है, तो यह माना जाता है कि पितृ आप पर प्रसन्न हैं। सपने में आशीर्वाद देना पितरों का, यदि सपने में आपके पूर्वज आके आपको आशीर्वाद देते हैं, सपने में कोई सांप आकर आपकी सुरक्षा करता हुआ नजर आए, तो मान लीजिए कि पितृ आप पर प्रसन्न हैं। किसी कार्य में बाधा न आना, आपके किसी भी कार्य में बाधा न उत्पन्न हो और हर कार्य आसानी से बनते जाएं, तो मान लीजिए कि आप पर आपके पितृ प्रसन्न हैं। घर की जोत अच्छे से ऊपर तक स्वतः ही जलना, श्राद्ध पक्ष में ही रुके हुए कार्य संपन्न होना और अचानक धन की प्राप्ति होना, किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही कार्य संपन्न हो जाना, सभी का सहयोग मिलना, यह सब पितृ कृपा का ही परिणाम होता है।